सोमवार को हसनपुर स्थित मैथिली गार्डन में विधायक कांट एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, पूर्व राज्य मंत्री मौलाना जावेद अब्दी तथा पूर्व सपा विधायक अशफाक अली खान की उपस्थिति में मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय पदाधिकारियों, बूथ प्रभारियों, BLO, ब्लॉक टीमों तथा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में SIR की वर्तमान प्रगति, फॉर्म भरे जाने की स्थिति, छूटे हुए नामों का सत्यापन, महिला एवं नए मतदाताओं के पंजीकरण और सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अपने संबोधन में बोलते हुए कमाल अख्तर ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर पात्र मतदाता का नाम सही तरीके से सूची में सम्मिलित हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से अपील की कि वे प्रत्येक घर तक पहुंचकर फार्म भरवाने में लोगों की मदद करें ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे। कमाल अख्तर ने कहा कि मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि कई स्थानों पर BLO पर अनावश्यक दबाव की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी पर दबाव डालकर काम लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं दोहराई जानी चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री मौलाना जावेद अब्दी ने अपने संबोधन में कहा कि SIR प्रक्रिया आने वाले समय की राजनीतिक और प्रशासनिक पारदर्शिता का आधार है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की लापरवाही न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करती है बल्कि जनता के विश्वास को भी आहत करती है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव ने की तथा संचालन जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जावेद अब्दी, पूर्व विधायक अशफाक खान, जिला उपाध्यक्ष जावेद रजा, दीपू प्रधान, प्रीतम सिंह, कैसर परवेज, यशवीर नागर, हरीश कश्यप, जितेंद्र विंदुड़ी, दीपक प्रधान, बब्बी चौधरी, बदर कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, आरिफ अख्तर, अंशु त्यागी, संजीव त्यागी, संदीप गुर्जर, फैसल अलवी, वसीम मालिक, विक्की अब्बास आदि मौजूद रहे। अमरोहा से मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारे पास मशीनरी कम है, हमारे पास सुरक्षा बल कम है और चुनाव 8 चरण के अंदर होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि SIR एक चरण में क्यों, एक महीने में क्यों? अगर आपको SIR कराना था तो 16 करोड़ वोटर हैं तो उसके लिए भी कम से कम 16 चरण रखने चाहिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तब जाकर इतनी बड़े उसके अंदर SIR होता। और अभी जो हम लोगों ने समीक्षा की तो अभी बहुत सारे बूथों के ऊपर जो परसेंटेज कल 4 बजे तक अपडेट हमने लिया था तो 40%, 60%, 65% था और रात में ही ऐसी कौन सी क्रांति हो गई कि वो बूथ 90% हो गए, 85% हो गए। तो हम लोगों को पूरा जो महसूस हो रहा है कि इसे बड़े स्तर पर लोगों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर पूरी तरह से जागरूक रहने का आह्वान किया और उनसे ये आह्वान किया कि आरक्षण बचाने के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए और अपना मतदान, अपना मत बचाने के लिए जागरूक होकर इस SIR का काम करें। और हम लोग इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से और स्थानीय अधिकारियों से भी मिलेंगे कि ये आखिर रात के अंदर इतनी परसेंटेज कैसे बढ़ी। और हमारा प्रतिनिधिमंडल लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देती है तो 1 इलेक्शन 1 वोटर लिस्ट क्यों नहीं करती है। जब SIR आपने करा ली तो आप प्रधानी का भी चुनाव इससे ही कराइए, जिला पंचायत का भी चुनाव इससे ही कराइए, लोकसभा भी इससे ही कराइए, विधानसभा भी कराइए, नगरपालिका भी कराइए। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? या तो लोकसभा वाली सूची खराब है या जो प्रधानी वाली और नगरपालिका वाली सूचियां ये खराब है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि SIR के चरणों को और बढ़ाया जाए और जो अभी लोगों की फीडिंग गलत हुई है उसे सही किया जाए और लोगों को और मौका दिया जाए। और समाजवादी पार्टी अपने वोट बचाने के लिए, अपने लोगों का वोट बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वो हर बूथ पर जो है 10 बूथों पर जो है एक आदमी प्रभारी को तैनात किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ख़ास करके जो है वो शिकायत भी है और शिकायत ये है कि बहुत सी गड़बड़ी हो रही है। जो गड़बड़ी सुनने को मिली है
उसके लिए हम प्रशासन से भी बात करेंगे और साथ में हमारे मंत्री जी भी साथ में जाएंगे। और 16 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, 16 करोड़ के लिए मैं समझता हूं कि 1 महीना बहुत कम है। जो बहुत आनन फानन में क्या वजह है जो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में इन 16 करोड़ वोटर्स को किस तरह से अपग्रेड करेगा, किस तरह से अपडेट करेगा, उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए 3 महीने होने चाहिए, क्योंकि ये शादी का मौसम है, जगह जगह शादियां हो रही हैं, जगह जगह जो है वो मसरूफ़ हैं, सर्दी का मौसम है, बीमारियां हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है जो SIR के नाम पे हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरकर जगह जगह जाकर इस बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। मौलाना मदनी को लेकर जो है भाजपा नेता संगीत सोम है वो बयान दे रहे हैं विवादित। उनका कहना है कि सनातनी जब जाग जाएंगे तो वो जो है आपको पाकिस्तान पहुंचाएगा। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नफ़रत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, सिवाय नफ़रत के अलावा और कुछ बात नहीं करती। ये कोई नई चीज़ आप नहीं पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जब ज़बान खोलते हैं तो उनके मुँह से नफ़रत की आग निकलती है, और समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जब बोलता है तो उस नफ़रत की आग को बुझाने के लिए प्यार का सावन बरसाता है।